नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस राशि की बात करने जा रहे हैं वो है कर्क राशि। कर्क राशि जुलाई 2024 इनका कैसे रहने वाला है, इन्हें क्या सावधानियां बरतने चाहिए और इन्हें क्या लाभ होंगे, किस प्रकार से इन्हें कार्य करना चाहिए। इस समय का उपयोग इन्हें कैसे करना है, ये थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि आप ग्रहों की स्थिति देख ही रहे हैं। प्रथम भाव में जो है बुध है, तीसरे भाव में केतु है और अष्टम भाव में शनि है, नौवें भाव में राहु है और दसम भाव में मंगल है, 11वें भाव में गुरु है और 12वें भाव में शुक्र और सूर्य इकट्ठे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा भी होने वाला है, कुछ चीज़ों को छोड़ करके। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम भाव में बुध है और बुध के साथ जो है एक तरीके से देखा जाए तो चंद्र की राशि है ये। तो यहाँ पे आपको अपनी वाणी पे बहुत ही संयम तरीके से कार्य करना होगा, यानी कि बहुत ही आराम से बोलना होगा। आपको जो भी चीज़ें हैं सोच समझ के बोलनी है, इसमें आपको जल्दबाजी कुछ नहीं दिखानी है यहाँ पे, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ जो है एक तरीके से थोड़ा सा खिंचाव सा आएगा यहाँ पे, जो आपको हो सकता है महसूस भी दे, क्योंकि आप यहाँ पे कट जाओगे उनसे थोड़ा सा। आपका जो पराक्रम है उसमें थोड़ी सी आपको क्षीणता आती हुई नजर आएगी, यानी कि किसी भी काम में मन ना लगना, मन लग भी जाए तो उसमें एक तरीके से थोड़ा सा डिले करना उस काम को, ये चीज़ आपको बहुत ही भारी पड़ सकती है। क्योंकि ये समय आपका अच्छा समय चल रहा है, कोई बुरा नहीं है। ग्रहों की स्थितियां काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे। दोस्तों, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको लाभ ही लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो वाणी के द्वारा आप कार्य करते हैं, ठीक है ना, उन चीज़ों में आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कह दी, आप लोगों को वाणी पे बहुत ही संयम तरीके से कार्य करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे वाणी पे संयम लगा के कार्य करते हैं तो आपका जो व्यापार है उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं ज़मीन जायदाद की या एक तरीके से प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों की, तो इसमें आप लोगों को दोस्तों वाहन का सुख यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माता के साथ संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। यहाँ पे कुछ भी इस प्रकार का आपको ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कई लोगों को यहाँ पे अगर सौदे होंगे भूमि से संबंधित तो वो बड़े सौदे होंगे, कोई छोटा मोटा सौदा नहीं होगा। यहाँ पे आपको भूमि से संबंधित सौदे भी काफ़ी फलदायी साबित होंगे इस समय। बात करते हैं प्यार की, पढ़ाई की, तो प्यार और पढ़ाई में पढ़ाई आपकी सही तरीके से चलती हुई दिखाई देगी आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को जो है पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा भटकाव पैदा हो सकता है आपके साथ। साथ ही साथ जो प्रेम संबंध है उसमें अपनी बड़ाई ना सुन के दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए। हर समय अपनी बड़ाई जो है वो सुनना अच्छा नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। आपका मन जो है ऊपर नीचे होता रहेगा इस पूरे माह, कुछ दिन ऊपर जाएगा, कुछ दिन नीचे रहेगा। जैसे कि मैंने आपको ग्रहों की स्थितियां स्पष्ट यहाँ पे कर दी हैं पहले से ही कि 7 जुलाई को शुक्र जो है कर्क राशि में चले जाएंगे, 13 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में चले जाएंगे, 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में और 19 तारीख को बुध सिंह राशि में चले जाएंगे। इस प्रकार से ये राशि परिवर्तन करेंगे कुछ ग्रह, ठीक है ना, ये चारों ग्रह। तो बाकी का आप लोगों पे क्या असर पड़ेगा इन चीज़ों का,
देखो, बात करते हैं अध्यात्म के क्षेत्र की, कष्ट के क्षेत्र की, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो लंबा खींचे। खास तौर से इस दिन, शनिवार के दिन, आप लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है, याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ही एडमिट हो, उसके अलावा आप किसी भी दिन हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिट हो सकते हैं। लेकिन शनिवार के दिन का विशेष रूप से आप लोगों को ख्याल रखना है। शत्रु आपके सामने पानी भरेंगे, यानी कि आपसे पार पाने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे पेश होने वाली हैं। थोड़ा सा आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ेगा, आँखों का ख्याल रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ हड्डियों का भी आप लोगों को यहाँ पे अपना ख्याल रखना पड़ेगा। कोई छोटा एक्सीडेंट सीधे हाथ की तरफ या सीधे पैर की तरफ आप लोगों को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी चोट नहीं होगी जिससे आप पार ना पा सकें। भाग्य आपका ऊपर नीचे होता हुआ चलेगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, भाग्य यहाँ पे आपको बहुत बड़े अवसर दिला सकता है जो आपने शायद जीवन में सोचे भी ना हो, क्योंकि आप देख रहे हैं 9वें भाव में यहाँ पे राहु विराजमान है दोस्तों। राहु का नाम ही अवसर है, तो राहु को जब भी मौका मिलेगा वो आपको उन अवसरों से परिचित करा देगा। इस समय अगर आपको कोई बड़ा अवसर मिलता है तो उसे छोड़िएगा मत, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल देगा। इतना बड़ा अवसर यहाँ पे आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी धन की स्थिति अगर आप सोचें कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी ना रहकर नॉर्मल रहेगी। यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं, यानी कि 11वें भाव में, आय भाव में गुरु हैं, सबसे बड़े ग्रह, ना देने में भी कम देते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा। अपनी, जो मैं शुरुआत में इस वीडियो में मैं 3-4 बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, अपनी वाणी पे संयम लगा के चलना है आप लोगों को। अगर इस चीज़ का आपने ख्याल रखा तो ये महीना आपके लिए एक तरीके से बहुत बड़ा साबित हो सकता है। तो उस जो अवसर है उसका आप लोगों को लाभ उठाना है। पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, साथ ही साथ एक तरीके से जो सेना में है, पुलिस में है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा समय होने वाला है। उनके काम में एक तरीके से उनकी जो ताकत है वो झलकेगी। दुश्मन उनके दिमाग के पीछे रहेंगे, उनसे पार पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस समय आप लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पे पहुंचने का भी अवसर यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात करते हैं 12वें भाव की, जहाँ पे सूर्य और शुक्र दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। अब सूर्य और शुक्र इकट्ठे बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 12वें भाव में कुछ होगा ही नहीं। देखो, 12वें भाव में जब भी शुक्र आते हैं तो एक तरीके से आपको लग्जरी चीज़ों का, जो आप छोड़ चुके होते हो, उन चीज़ों का दोबारा से एक तरीके से स्वाद चखाने आते हैं यहाँ पे। यानी कि लग्जरी आइटमों पे आप लोग काफ़ी खर्च करेंगे, अपने ऊपर खूब खर्च करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और जीवन के जितने भी आनंद होते हैं वो सारे आप लोगों को प्राप्त होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई अवसर आपको यहाँ पे सुख से संबंधित प्राप्त नहीं भी होगा तो सूर्य साथ में है, सूर्य जो है उस अवसर को खींच के लिए आएंगे अपने पास। तो यहाँ पे इस तरीके का आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। यानी देखो, ऐसो आराम में यहाँ पे आपके लिए ये महीना जो है एक तरीके से संपूर्ण साबित होगा। यानी कि जिन चीज़ों की आप इच्छाएं रखते हैं वो इच्छाएं यहाँ पे पूरी होती हुई आप लोगों को दिखाई देंगी। पत्नी के साथ भी संबंध यहाँ पे अच्छे बने रहेंगे। बस आप लोगों को कुछ छोटे से उपाय करने होंगे। सबसे पहला उपाय दोस्तों,
वो ये है कि आपको बुधवार के दिन खास तौर से गाय को लोई या हरा चारा जरूर खिलाना है। हो सके तो बुधवार के दिन आप लोग जो है हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। ये वो उपाय हैं दोस्तों जो हर व्यक्ति आराम से कर सकता है कहीं ना कहीं बैठ के। दूसरा उपाय ये है दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं पे भी थोड़ी सी भी दिक्कत महसूस हो रही है तो यहाँ पे आप लोगों को शनि देव की शरण में जाना पड़ेगा। यानी कि हर शनिवार को कुछ ना कुछ अर्पित करें शनि देव के चरणों में। खास तौर से 8 सिक्के अगर आप अर्पित करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो मैंने एक संभावनाएं बताई थी बीच में, ठीक है ना, स्वास्थ्य से संबंधित, उसमें आप लोगों को काफ़ी लाभ हुआ। सिक्का चाहे 1 का हो चाहे 2 का हो, लेकिन उनकी संख्या 8 होनी चाहिए। अगर 1 रुपये का सिक्का ले रहे हैं तो सारे के सारे सिक्के जो हैं 1 के ही होने चाहिए, उनकी संख्या 8 हो खाली। तो इस प्रकार से आपको सिक्कों का चयन करना है। तीसरी चीज जो उपाय आप लोगों के लिए है वो ये है कि दोस्तों इस समय आपको जो मंगलवार का दिन है उस दिन आप लोगों को जो दाल होती है मसूर की दाल, उसे दान करना है। महीने में खाली 1 बार करना है। 1.25 किलो का दान करना है। तो इससे आप लोगों को काफ़ी फायदा होता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। दोस्तों ये था कर्क राशि का जुलाई 2024 का। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।